हेलो गाइस। हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। एक्चुअल में अभी ये कुछ इशू आ रहा है जब से मैंने ये अपना ऐप अपडेट किया है एंड तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड तो ये कनेक्ट हो जाए। हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये अपडेट कर दिया मैंने, तब से थोड़ा इशू आ रहा है। मैं इसे कल दिन में देख लूंगा। एक्चुअल में नाइट ज़्यादा हो गया तो जिस कारण मैं नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए आ गया है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि ये फुल पेज यहाँ पे शो हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भाई कुछ लोगों को डाउट था, एक्चुअल में 11th क्लास के बच्चे थे जिनका और 9th 8th क्लास के जिन्हें लगता था कि भाई हिंदी इज क्वाइट इजी। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो भाई 10 क्वेश्चंस में से लगभग लगभग आप लोग नहीं जवाब दे पाए थे, तो इसलिए मैंने उसी टॉपिक के ऊपर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहा है। क्योंकि अगर मैं चैप्टर में किसी में जाता तो डीप काफ़ी जाना पड़ता और उसमें लगभग काफ़ी समय लग जाता, और इतना मेरे पास आज रात को टाइम था भी नहीं, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं और इससे पहले मैं खाना वाना खाया और सारी चीज़ें अपनी रेडी किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूपीएसआई का क्या है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर मैं इसकी बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कब का है भाई, 2 दिसंबर 2021 का है, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने साइड में हिंट वगैरह भी दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे चीजों का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, ठीक है। इसमें कर्सर नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। पर मैंने रीसेट कर लिया था, शायद मेरी सेटिंग्स सेट हो चुकी हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड लगेगा। एंड मैंने इसमें कहीं पैंटेस्टिक डाला हुआ है, तो उसे हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, यूज, ठीक है, स्टार्ट हो गए, ठीक है ओके। तो लेट्स वी विल स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। चलिए ठीक है ओके। इनमें से कर्म कारक कौन सा है, तो देखो कर्म कारक के लिए आपको सारे कारक जानने की जरूरत है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारक और कारक का चिन्ह, जैसे कर्ता के साथ ने आता है, ठीक है। कर्ता के लिए ने आता है, कर्म के लिए को आता है, करण के लिए से के द्वारा आता है, संप्रदान को और के लिए आता है, ठीक है। अपादान के लिए से आता है, संबंध के लिए काकी के रारी रे नानी ने आता है, अधिकरण में मैं और पर आता है, और संबोधन में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, हे अरे ओ, ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, देखिए यहाँ पे करण और अपादान जो है, इन दोनों में से आ रहा है, और अगर दूसरी में बात करूं तो कर्म और संप्रदान में को आ रहा है। तो इनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी, ठीक है। तो अगर मैं से की बात करूं, ठीक है, से की बात करूं तो अपादान का जो से होता है वो अलगाव के लिए आता है, ठीक है। अलगाव के लिए आता है, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो करण का होता है वो अलगाव के लिए नहीं आता। उसी तरह से अगर मैं कर्म के को की और संप्रदान के को की बात करूंगा, यहाँ पे क्लियरली मैं इधर लिख देता हूँ, अलगाव के लिए आता है, इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। और अगर मैं कर्म की बात करूंगा दोस्तों, तो जस्ट अ सेकंड, ठीक है, कर्म के को की बात करूंगा और संप्रदान के को की बात करूंगा। तो दोस्तों इसमें बस आपको एक ही चीज जाननी है कि जो संप्रदान का जो को है वो किसके लिए आता है, किसी को कोई चीज देने के लिए आता है, ठीक है, प्रदान करने के लिए आता है, ठीक है। एक तरह से ये बोल सकते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रदान करने के लिए आता है, ठीक है। हम जब एग्जाम्पल करेंगे आगे, इसी चैप्टर में एग्जाम्पल्स, इसी चैप्टर में नहीं सॉरी, इसी पेपर में एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, वहां पे आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये को जो है वो कहाँ पे आया। तो को जो आया वो किसके साथ आया दोस्तों, कर्म के साथ आया और संप्रदान के साथ आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो केवल हमसे कर्म का पूछ रहा है कि कर्म का चिन्ह क्या होता है। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो को पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं, ठीक है। अब आगे है क्या, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ में किसी क्या है, किसी किसी मतलब अननोन पर्सन है, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक होता तो उसके बारे में पता होता, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रश्नवाचक की बात करूं, तो प्रश्नवाचक में सबसे लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, जो कि इसमें नहीं है। किसी को बुलाओ, ठीक है, नहीं है इसमें। निजवाचक सर्वनाम का जब भी
कोई एग्जाम्पल होता है तो उसमें आप का यूज होता है, ठीक है। तो आप भी इसमें एग्जाम्पल में नहीं आया, किसी आया। अब किसी का यूज कहाँ होगा, देखो भाई, निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे, दिस, डेट, दे, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। दिस, डेट, दे, ही, सी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद अनिश्चयवाचक की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या आता है, कोई और कुछ आता है, ठीक है, समवन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी आया, किसी, कुछ, ये सारी चीजें आई, मतलब जिसके बारे में हम अननोन है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक चीज और यहाँ पे बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या है, तीन भागों में बांटा गया है, यानी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो पर्सन, प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश में शायद ज्यादा भागों में बांट लेते हैं, देख लीजिएगा, आई थिंक 10 पार्ट्स में बांट डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है, क्या होता है, देखो तीन चीजों में जो बांटते हैं उसके एक टॉपिक को, तो वो होता है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है सेकंड पर्सन, एंड थर्ड होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें क्या क्या आता है, आई और मी आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट आता है, ठीक है। सॉरी, सेकंड में क्या आता है, यू आता है, ठीक है। और थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट और दे, ये चारों आ जाते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब इन्हीं को देखो, हिंदी में अगर मैं बात करूंगा तो यू को बोलते हैं तुम या आप, तो तुम, तू, तुम, आप, ये सारे लोग, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, सेकंड पर्सन में आ जाएंगी, यानी उत्तम मध्यम पुरुष में आ जाएंगी, ठीक है। मध्यम पुरुष। अगर मैं बात करूंगा उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, आई और मी, मैं, हम, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट आ जाएगा, यानी यह, ये, वे, वह, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, पहले तो इसमें देख लीजिए आप किस चीज की बात हो रही है दोस्तों, किसी की बात हो रही है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उगत जाएगा, अनिश्चयवाचक पे टिक कर देंगे। आगे आपका एक क्वेश्चन पुरुषवाचक सर्वनाम पे भी होगा, इसलिए मैंने आपको तीनों पर्सन समझा दिए हैं कि कौन सा अगर वर्ड आएगा तो आपको क्या यूज करना है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है, तीनों में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कोर्ट मार्शल जो एक रचना है, ये किसके द्वारा मतलब बनाई गई है, लिखी गई है, तो ये है स्वदेश दीपक के द्वारा, ठीक है। और इनकी प्रमुख और भी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं, यानी इनके द्वारा नाटक प्रदर्शित किए गए, ये एक तरह से नाटक है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या है भाई, स्वदेश दीपक द्वारा जैसे नाटक बाल भगवान, ठीक है, बाल भगवान के नाम से भी इनका एक नाटक है। कोर्ट मार्शल तो नाटक है ही, ठीक है, ये फौजियों के ऊपर है, आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बड़ा मजेदार नाटक है। मैंने एक्चुअल में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डिटेल में देखूं, तो मैंने इनका केवल क्लिप्स देखा है शॉर्ट में। उसके अलावा है जलता हुआ रथ, ठीक है, इसकी ये भी एक कहानी है। सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये सारे थोड़ा सा वर्ड्स याद कर लीजिएगा, एक बार में याद नहीं होंगे तो हम इसमें क्या है, हम डेली डेली इवनिंग में कोचिंग करते हैं, वहां पे हम इन्हें क्या है, रिपीट करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई स्वदेश दीपक ने कौन कौन सी नाटक लिखे हैं, कविता लिखे हैं, ठीक है। ये सब आपके काम आने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कोर्ट मार्शल जो है वो स्वदेश दीपक जी ने रचना लिखी हुई है, ठीक है, और ये एक नाटक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बचे हुए ये नाटक बाल गोपाल, जलता हुआ क्या है, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता और काल कोठरी, ये सब के सब इनके द्वारा स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेष गणनावाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो गणनावाचक अगर विशेषण की अगर मैं बात करूंगा तो जिसमें गिनतियां होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया है, विशेषण के चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक क्या होता है भाई, अच्छा, काला, गोरा, सुंदर, ये सारी चीजें उसके गुण में आती हैं, मतलब योग्य है व्यक्ति या नहीं है, ठीक है। संख्यावाचक की अगर मैं बात करूं तो उसमें संख्या आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परिमाणवाचक में उसका परिमाण, यानी उसके वजन या संख्या के बारे में ज्ञात होता है, ठीक है, इन चीजों के बारे में बात होता है कि उसमें कितना वजन है। सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम का यूज होता है, ठीक है, उसे सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अब आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा गिनती कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तीसरा ये हो गया नंबर, यानी एक तरह से हो गया आपका क्या, गणनावाचक हो गया ये, ठीक है, गणनावाचक, ग
ऋणावाचक, ठीक है। लिख देख लेना भाई कैसे लिखते हैं। हिंदी मुझे एग्जैक्ट लिखना नहीं पता, मैं 15 साल पहले हिंदी छोड़ दिया था, बट मुझे हाँ समझ अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना, ये हो गया आपका परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है। तीनों, तीनों मतलब तीनों को ले रहा है, मतलब ये एक तरह से। अब सिंपल सा आप देखोगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि संख्यावाचक विशेषण जो है वो क्या है, वो आपका 3 है, जो कि नंबर में आ रहा है, सिंपल 1 2 3, ठीक है। तीनों तीनों ये जो आएगा ये आपका कलेक्शन एक तरह से हो जाएगा, ठीक है, कलेक्शन एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जो इंग्लिश में होता है। हमारा हिंदी में अभी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ECTION कलेक्शन एडजेक्टिव करके हो जाएगा, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो देख लेंगे, उसमें इतने एडजेक्टिव इतना डिटेल में दिया भी नहीं होगा, तो हम यहीं पे से डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तीनों, तीनों एक तरह से आपका परिमाण में तो नहीं आएगा, क्योंकि वजन वगैरह की बात नहीं हो रही है, तिगुना परिमाण में आ जाता है, ठीक है। तीसरा आपका गणना में आ जाएगा कि भाई कौन सा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है। बाकी तीनों में थोड़ा सा दिक्कत है, एक तरह से कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है, कलेक्टिव एडजेक्टिव भी होता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा में नहीं आती, भाई इसके लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। देखो ये बैकग्राउंड में लिखी हुई है, इसे रफ कर देता हूं मैं पहले तो। आ, देखिए ये रफ हो गई पूरी, ठीक है। ये देखो इधर रह गया है, चलिए इसे लिखा रहने दीजिए। अब देखो इसकी देखिए ट्रिक क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसकी याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गढ़वाली और जो कुमाऊनी भाषा है, ये दोनों भाषाएं क्या है, पहाड़ी भाषा बोली जाती हैं। और इन्हें याद करने का तरीका क्या है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार से आपकी कुमाऊनी हो जाएगी, घड़ा से आपका क्या हो जाएगी, गढ़वाली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये 3 बिहारी भाषाओं की, तो ये आ गई आपकी, कैसे याद करनी है, मग में, मग में भोग, ठीक है। तो मग में भोज, तो मग से हो जाएगा क्या, मगही हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मेवाती हो जाएगा, और भोज से हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोस्तों आपकी तीनों हो गई। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में ABC से याद कर लोगे, ABC, ए से अवधि, बी से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बुंदेलखंडी, सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। अब अगर मैं इधर की 4 बोलियों की बात करूं तो ये 4 बोलियां कैसे याद होंगी, जय मामा मेघावी, ठीक है। तो जय से तो हो जाएगा क्या, जयपुरी हो जाएगा, माँ से मालवी और मारवाड़ी हो जाएगा, मेघावी से मेवाती, जय मामा मेवाती हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जय मामा मेघावी है या मेवाती है, ये देख लीजिएगा क्या है यहाँ पे, ठीक है। जो भी लैंग्वेज, जो भी बोली हो आपकी वो ऐड कर देना, ठीक है। एंड लास्ट वन के लिए देखो ये ट्रिक लिखी हुई है, ये मैंने मिटाई नहीं है, कौरव ब्रज से 2 बड़ी बड़ी कन्या लाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौरव हो जाएगा, तो कौरवी भाषा हो जाएगी, ठीक है। ब्रज से ब्रज भाषा हो जाएगी। 2 बड़ी बड़ी, 2 बड़ी बड़ी का मतलब क्या है, एक बड़ी पे मात्रा लगा देंगे, यानी क्या कर देंगे उसे हम, कौन सी बना देंगे, थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ इसे मैं। एक तो बना देंगे हम इसमें से, देखिए बुंदेलखंडी वहां नहीं था, बघेली था वहां पे, ABC से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो हो जाएगा ब से बुंदेलखंडी, और दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुंदेलखंडी के अलावा मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, बा से, बा बड़े या से क्या बनेगा, कौन सी बनेगी लैंग्वेज, यहाँ पे देख लीजिए नीचे अगर यहाँ लिखी हुई हो तो बांगरू, देखिए ये लिखी हुई है, ठीक है। ये बांगरू भाषा बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कन्या लायक, कन्या से कन्नौजी हो जाएगी, बस, ठीक है। आपकी टोटल 5 बोलियां हो जाएंगी ये रही, ठीक है। कौरव, ब्रज से कौरव को, कौरवी को खड़ी बोली भी बोलते हैं, और बांगुरी, बांगुरु को हरियाणवी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बची कौन सी जो बोली नहीं आई, तो वो है आपकी कौन सी, तेलुगु बोली है जो यहाँ पे नहीं आई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेलुगु आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे वो की ओर चलते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। हमने 3 पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या पढ़ा था, अन्य पुरुष पढ़ा था, ठीक है। तो मध्यम में क्या था, बीच वाले में यू था, यू को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यू को हम 2 तरह से हिंदी में डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं भाई, यू को तुम भी बोलते हैं, और यू को हम क्या बोलते हैं, दूसरा आप भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम और आप देख लो कहीं लिखा हुआ है, यस टू लिखा हुआ है, तो टू पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हो गया मध्यम पुरुष। अगर ये बोलता उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है दोस्तों, उत्तम पुरुष में आई आता है, मी आता है, ठीक है, ये आते हैं। तो आई को क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं,
आई और वी आता है, सॉरी, ठीक है, आई और मी की जगह आई और वी कर लेना, ठीक है। तो आई माने मैं हो गया और वी माने हम हो गया। जब भी आपको मैं या हम दिखाई देगा तो आप उत्तम पुरुष लगाओगे, मध्यम पुरुष में तुम या आप लगाओगे, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है, वह वे, ये सारे वर्ड्स लगाओगे, वह वे यह ये, ठीक है, ये सारे वर्ड्स लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आज मैंने आपसे यही सारे क्वेश्चन पूछे थे लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाए हो, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत इजी तरह से बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो इन चीजों को, ये ज्यादा कठिन नहीं है। मेरी हिंदी तो वीक है, फिर भी देखिए मैं मुझे काफी हद तक नॉलेज है, बाकी तो मैं कर ही लूंगा, अभी मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे केवल रिवीजन करना है। मैं बचपन में पढ़ा था 10 साल पहले, थोड़ा सा दिमाग पे जंग लग जाता है चीजों को ना रिवाइज करो तो, ठीक है। चलिए आगे। आगे इनमें से अलवार महिला संत का क्या नाम है, ठीक है। तो अलवार महिला संत अगर मैं बात करूं तो अलवार कहा जाता है भगवान विष्णु को, जो कि देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अलवार कौन है भाई, भगवान विष्णु जी हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले 12 संत थे टोटल, 12 के बारे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबके नाम ज्यादातर नहीं पूछे जाते, केवल एक का पूछा जाता है, किसका, जो महिला संत थी, बाकी सब तो मेल है, ये फीमेल है। और जो फीमेल थी उसका नाम था, क्या था, अंडाला था। और अंडाला को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज भी याद रखना, गोदा देवी, इट्स गोदा देवी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पूछा है कि भगवान विष्णु के फॉलोअर्स कौन थे, मतलब आगे उनकी पूजा करने वाले कौन थे, ऐसे ही आगे शंकर भगवान की भी आएगा, कृष्ण जी की भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखना है। यहाँ 12 थे, ठीक है, 12 में से एक क्या थी, अंडाला लेडी थी जिनका नाम अंडाला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वह आया है, अब इसमें कौन सा क्या है, कौन सा काल है, तो काल जानने के लिए देखो सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, ये चीज हिंदी में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हिंदी में मुझे ही क्लियर नहीं होती है, तो आप लोगों को क्या बताऊंगा मैं। बाकी अभी मैं क्रिया पढ़ लूंगा, लेकिन सामान्य हिंदी की किताब में इतना डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बात सुनिए, ठीक है। सोना नहीं है, कुछ बच्चों को नींद आ जाती, कोचिंग में कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, तो बेटा मैं बता दूंगा आपको, सोना नहीं है, ठीक है। एक काम करो, पैर बाल्टी में डालो और फिर मेरी वीडियो सुनो, लेकिन आप लोगों को सुनना है, सोना नहीं है, ठीक है। आप ही से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सोने का बहाना मत बनाना प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह आया है, ठीक है। अब आया है में है आ रहा है तो यानी प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस भी चार तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इन चारों में से कौन सा है, तो सबसे पहले एक चीज जानने की कोशिश करो कि सब में वर्तमान लिखा हुआ है, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज अब आप जानो कि वह आया है, वह आया है मतलब कोई व्यक्ति है जो आ चुका है, ठीक है। आता है अगर होता, यहाँ आया है की जगह अगर आता है होता तो ये सिंपल प्रेजेंट में चला जाता, ठीक है, कि वो आता है, जनरल बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो आया है मतलब अभी आया है, ये बात हो रही है, मतलब वो अंदर है, अंदर है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा यानी पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। क्लियरली समझ आया, ठीक है। कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल साइंस वाली बात नहीं है, इजी है। पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। टेंस के बारे में वैसे भी बच्चों ने बोला था कि हमें पढ़ा देना, तो मुझे इंग्लिश में तो आते हैं, हिंदी में इतना परफेक्ट नहीं है, और हिंदी में मेरे पास कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, और बच्चों की बुकों में ये सारी चीजें नहीं दे रखी होती हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई हिंदी में आप लोग देखो, मैं यहाँ पे इंग्लिश में समझा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, हर चीज समझ आ जाएगी आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरब दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो देखो भाई इसमें से मैं क्लियरली बता दूं, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, उदीची होता है उत्तर को बोलते हैं, ठीक है। अवाची बोलते हैं दक्षिण को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा प्रतीची, पश्चिम को बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम को बोलते हैं, ठीक है। और प्राची जो है वो पूर्व को बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखो भाई उदीची ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो उत्तर उदीची का उत्तर आंसर हो गया, ठीक है। बाकी दी
प्राची और प्रतीची में दोनों प्र से स्टार्ट हैं और पूरब और पश्चिम भी प से स्टार्ट है। तो याद रखो कि जो पूरब छोटा है तो उसका प्राची छोटा वर्ड हो जाएगा 2 लेटर्स का, पश्चिम 3 लेटर का है तो उसका प्रतीची 3 लेटर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। लेटर यानी वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जैक्टली गलती निकालने की वो मत करना, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं कि बस सर में गलती ढूंढो, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, शोभाजनक नहीं लगती। आपको समझ आना चाहिए, मेरा उद्देश्य केवल समझाने का है। ठीक है, बाकी अपने अपने रूल्स होते हैं हर व्यक्ति के पढ़ने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छलिया में प्रयुक्त, देखिए छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो छलिया को कैसे लिखा जाएगा, छल प्लस इया ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देख लेना ई छोटा बनेगा या बड़ा, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाया है ई छोटा, एक ही ऑप्शन दिया है आपको, बड़े का तो दिया ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे टिक कर दोगे छल प्लस इया। ये होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आज ही बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया था, 11th और 9th के बच्चों को, 8th के बच्चों को, सॉरी क्या पढ़ाया था, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि उपसर्ग, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, उपसर्ग, उपसर्ग अ से बना तो इसे हम लिख देंगे आगे आने वाला, और प्रत्यय प्र से बना तो इसे हम लिख देंगे पीछे आने वाला। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या है, प्रत्यय की बात हो रही है, यानी पीछे वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी यह आंसर हो जाएगा। अब पुत्र, पुत्र शोक में कौन सा समास है, तो दोस्तों ये मैं आपको समास बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो ये बच्चे बहुत आसानी से कर पाएंगे आज, लेकिन बच्चों ने बता नहीं पाया था, तो मुझे बड़ा ही दुख सा लगा कि यार मैंने इतना डीपली स्टडी कराया, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है, फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो आंसर, तो बड़ी ही अजीब बात है। तो आपको मुझे लगता है कि पढ़ाई में आपकी कुछ कमी हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूंगा, अगर बच्चा ही खुद के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं करेगा तो आप लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र शोक के लिए होता है, क्या होता है, पुत्र के लिए शोक। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया आपका, के लिए आया, के लिए किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के, देखिए के लिए आया, के लिए क्या होता है भाई, तत्पुरुष समास को पूरा का पूरा कारक जो होता है, ये एक कारक होता है, के लिए जो होता है वो एक कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये होता है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा समास है ये, तो ये जितने भी कारक होते हैं वो सब तत्पुरुष समास में आ जाते हैं आपके। ठीक है, और तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं, तो अगर पूछेगा कि इनमें से ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संप्रदान तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास के भी 6 भेदों में पूछ लेता तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास होता। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पद प्रधान है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। अव्ययीभाव का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुव्रीहि में बहुव्रीहि का तीसरा एवं अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बचा तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु भी बचा। ठीक है, द्विगु में, वैसे द्विगु में संख्यात्मक शब्द आता है, संख्यात्मक शब्द आता है, लेकिन उसके अलावा इसका भी दूसरा शब्द प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान नहीं होता, उत्तर यानी दूसरा। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रोनाउन में, प्रोनाउन बोले तो क्या, सर्वनाम, सर्वनाम में 6 प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उत्तम, और कौन कौन से 3 पढ़े थे, मैं जस्ट अ सेकंड में भूल जाता हूँ यार, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। सबसे पहले उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष पढ़ा था, तो यहाँ पे भी क्या है, पूर्व और, पूर्व और उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन है, तो ओष्ठ व्यंजन सबको पता है भाई, कचट तप प वाली लाइन होती है, तो प फ ब भ म ये सब क्या है, आपके ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो इन्हें रट्टा मार लीजिए अच्छे से। उसके अलावा मैं आपको सारे के सारे बता दे रहा हूँ एक बार, वैसे मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में करा चुका हूँ, पर चूंकि हम यहाँ पे क्या है, एग्जाम पेपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बताना ज्यादा जरूरी होता है। देखो फिर से मैं बोलूंगा, फिर सो गए, देखो कुछ बच्चों को नींद आ रही है, ये किसी के मैसेज आ रहे हैं ऊपर से, भाई ये मैसेज और सोना बोना ये सब बाद में कर लेना, पहले पढ़ लीजिए आप। ठीक है, चलिए कंठ व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं, क ख ग घ ङ होते हैं। ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं, यानी गले से बोले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तालव्य व्यंजन होते हैं, च छ ज झ य। ठीक है, मूर्धन्य होते हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, मतलब मुख के भीतर के ऊपरी छत से टकराव होकर टकराकर बाहर निकलते हैं, वो है ट ठ ड ढ ण। एंड दंत व्यंजन जो जब
जीभ दांत से टच होती है उसे बोलते हैं तथदधन, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा इन्हें अघोष और संघोष में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं कराऊंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तब मैं करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। अब फिर से आ गया भाई, ये आ गया आपका विलोम शब्द। चूंकि विलोम शब्द आज हम पढ़ाने वाले थे, हमें समय नहीं मिल पाया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बहुत सारे विलोम शब्द हैं, जरूरी नहीं आपको सारे आते हो, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना। जैसे यहाँ पाश्चात्य लिखा है, पाश्चात्य का अर्थ होता है पहले का, यानी जो बीत चुका है, पुराना उसका, ठीक है। पाश्चात्य मतलब पुराना एक तरह से। और पौर्वत्य क्या हो जाएगा, आगे का यानी नया, ठीक है। चलिए आगे, विदेशी का देसी हो जाएगा, यहां से पता लगा लो। शाश्वत का क्या होगा भाई, ये थोड़ा सा मेरे लिए ऑड है, शाश्वत का क्या होगा मुझे नहीं पता। पूर्ववर्ती, पूर्व में पहले का, तो आगामी वर्ती हो जाएगा इसका, ठीक है। और भी देख लीजिएगा जो होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने डीपली स्टडी किया और आप लोगों को भी डीपली समझाऊंगा। तो इसमें पूछा है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। तो मुझे नहीं पता कि भाई किस वर्ष में मिला था, ठीक है, लेकिन मुझे जो पता है वो मैं आप लोगों को जरूर बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसमें आंसर 2005 दिया हुआ है, ठीक है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला था, थोड़ा सा रट्टा मार लेना, लेकिन हम इंपोर्टेंट चीजें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ ले रहे हैं। सबसे पहले तो इसे जनपीठ अवार्ड बोलते हैं। अब जनपीठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञा जो शब्द है वो किससे बना है, ज्ञा को अगर हम तोड़ते हैं, ग जो ज्ञा जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, वो ज और य से बनता है, ठीक है। तो ज ज्ञा ज और य से बनता है, तो जनपिथ, जे से जनपिथ अवार्ड बना दिया गया है। इंग्लिश के वर्ड को क्या है, ज्ञानपीठ से ज निकाल के जनपिथ अवार्ड बना दिया गया, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1961 में, लेकिन ये क्या है, 4 साल तक किसी को दिया नहीं गया। ये कब दिया गया, पहला प्राइज जो दिया गया 1965 में दिया गया, वो भी किसे, जी शंकराचार्य कुरुप को दिया गया, ठीक है। जी शंकरा कुरुप को दिया गया, ठीक है। याद रखना है, पहला अवार्ड किसे दिया गया, जैनपथ अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकरा कुरुप को दिया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और डीप जाऊंगा आपको, तो याद रखना है कि इंग्लिश में किसे दिया गया था भाई, इंग्लिश में दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था। कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था। अभी रिसेंटली 2023 में दिया गया है, ठीक है। 2024 में भी दिया है, 2023 में भी दिया है। 2023 में जो दिया है वो किसे दिया था, राम भद्राचार्य को दिया था। अब बात यह है कि ये राम भद्राचार्य हैं कौन, जानना बहुत जरूरी है। दूसरा गुलजार साहब को उर्दू में दिया गया था, ठीक है। तो राम भद्राचार्य की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इस पंडित की इस बच्चे से लड़ाई हो गई थी, तो इस पंडित ने बोल दिया था ऐसे कि भाई ये पागल है, ये वो फलाना ढिंका। हालांकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से प्राणी मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। प्राणी बोले तो इंसान, ठीक है। और इसका नाम याद, चूंकि भाई मेरे को हिंदी से बहुत दिक्कत है, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं भाई, बच्चों के नाम नहीं याद रहते, किसी चीज के नाम याद नहीं रहते। तो याद करने का तरीका सिंपल सा है, राम, राम इज अ लेटर ऑफ ऑफ गॉड। राम, राम जी थे हमारे, ठीक है। एंड भद्रा, भद्रा मीन्स होता है, देखो भद्रा याद कर लो कि भद्रा मीन्स गंदा होता है एक तरह से, ठीक है। भद्र बोलते हैं जिसे, तो भद्राचार्य उससे वर्ड बना लोगे। और एक और है आपके प्रेम, एक्चुअल में इन्हीं के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, एक अच्छे भी हैं हमारे जो पंडित टाइप हैं, जो कि येलो वस्त्र पहनते हैं, येलो कपड़े पहनते हैं, तो उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। तो उनको सुनने में भी अच्छा लगता है, तो क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, 59वां पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया था। हिंदी में ये कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। पहले पर्सन है छत्तीसगढ़ के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2024 में, और इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। अब याद करने का तरीका क्या है भाई, मैं तो इसलिए याद कर लूंगा भाई, क्योंकि मैं जब अकबरपुर में पोस्टिंग रहा था, तो हमारे यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला नाम के एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, ठीक है। अभी वो एसपी ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं इस तरह से याद कर लूंगा। आप देख लीजिए आपको कैसे याद करना है, आपका कोई मिलने वाला हो विनोद नाम से, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगा, क्या रह गया यहाँ पे, हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड। और इसकी अगर मैं बात करूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये दिया किस में जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। अब अगर मैं लिटरेचर की बात कर लूं, तो लिटरेचर भाषाओं से रिलेटेड है। अगर मैं भाषाओं की बात कर लूं, तो भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है और किस हिस्से में किया गया है, तो पार्ट 17 के आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक जो है वो भाषाओं का ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर अनुसूची की बात करूं, तो 8वीं अनुसूची में
भाषाओं के बारे में बताया गया है कि पहले 18 भाषाएं होती थी, 4 भाषाएं बाद में जोड़ दी गई। 4 भाषाएं बाद में कौन सी जोड़ दी गई वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, मैं वहां पे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ टॉपिक मैंने काट के लगाए जो जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संपूर्ण साहित्य कुंवर नारायण को 2005 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपका क्वेश्चन आने वाला है। इनको 1982 में दिया गया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केदारनाथ सिंह इनको 2013 में दिया गया था, और 1984 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने वाला। ठीक है, वो सब लेखक के लिए दिया जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। और किस किस रचना के लिए, देखो यहाँ संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, किसी पर्टिकुलर रचना के लिए दिया गया होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये टॉपिक आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने काट के लगा दिया। लेकिन आप खुद पढ़िएगा, मैं भी खुद पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, मतलब एक गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है जिसको इकट्ठा करके जोड़ करके बनाया गया है, संकलन किया गया, मतलब उनके जो भी उनकी द्वारा बोली गई कुछ भी वाक्य हैं, जो भी शब्द हैं, उनको उनको इकट्ठा करके एक किताब बनाई गई, जिस जो किसने कार्य किया, ये गुरु अर्जुन देव ने ये कार्य किया। ठीक है, बाकी बहुत लोगों ने लिखा होगा, लिखने वाला नहीं पूछा, जोड़ा किसने उसे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की किताब को जोड़कर किसने बनाया, तो वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसे याद कर लेना, ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। कौन थे, बाल बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर थे, तो इस पे टिक लगा दीजिएगा। और ये पहला आ, राज्यभाषा प्रथम राज्यभाषा आयोग कब हुआ था, 31 जुलाई 1956। गठन इसका हुआ था 7 जून 1955 में गठन हुआ था और गठन हुआ था, सॉरी। और 1956 में इसका क्या है, प्रतिवेदन हुआ था। प्रतिवेदन लिखा है, क्या लिखा है, प्रतिवेदन हुआ था। ठीक है, तो इस मतलब इसकी सुनवाई हुई होगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो इसके 2 सम्मेलन और हुए थे, वो कब हुए थे और उनका हेड कौन था, वो थोड़ा सा देख लेना। लाल बाल पाल थे, क्या था वो सब, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता के नेक चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है, देखो सबसे पहले ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो मैं ये सारी चीजें क्या है एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर चीज जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें आसानी होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखिए कि ये जब राम ने रावण को मारा, ने से हमने कोई सेंटेंस बनाया, तो ये किस काल में आएगा। ठीक है, राम ने रावण को मारा यानी वो मर चुका है, तो ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, जब भी ने आएगा तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो अब देखिए भाई, यहाँ भी भूत है, यहाँ भविष्य है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ वर्तमान है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी भूत है, तो या तो हमारा ए होगा या हमारा डी होगा। ठीक है, अब ये है कौन सा भाई, क्या संदिग्ध है मतलब कि या तो मरने वाला या मारने वाला व्यक्ति अज्ञात है, क्या नहीं है भाई। यहाँ पे राम है, यहाँ पे रावण है, दोनों के नाम हमें पता है कि किसने किसको मारा, तो ये संदिग्ध तो नहीं होगा। ये कौन सा होगा, सामान्य भूत में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया कीजिए अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इस रचना को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, मतलब कि वो रचना बहुत अच्छी थी। और इस रचना का नाम है आपका चंद्रकांता होगा, आई थिंक, है ना। हाँ, चंद्रकांता की कहानी, ये डीडी नेशनल न्यूज चैनल पे भी आती थी जब मैं छोटा था, 2009 से पहले, तो तब मैं इसे देखा करता था। ठीक है, तो ये चंद्रकांता की कहानी लिखी मतलब जो भी है आपका नाटक है या जो भी है, क्या है ये, चंद्रकांता की कहानी रचना है ये। ठीक है, तो ये किसने मतलब लिखी, तो ये है आपकी देवकी नंदन खत्री ने। ठीक है, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता, सत, सत, संतति
चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। भूतनाथ भी भाई एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, ठीक है, तो वो भी देवकी नंदन खत्री ने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, जैसे ये गोदान दी हुई है, ठीक है, गोदान और एक और है, क्या है, गो से ही है कुछ, गोदान और गबन, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपकी मुंशी प्रेमचंद की काफी फेमस है। चूंकि ये भाई मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया, सारी की सारी चीजें निकाली मैंने ताकि मैं खुद भी याद कर सकूं। तो प्रेमचंद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रेमा, प्रेमा प्रेमचंद जी के नाम से याद कर लो। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमा फिर से आ गया, यहाँ से याद कर लोगे। उसके अलावा रंगभूमि काफी फेमस है भाई, सब लोगों को पता होता है। निर्मला, प्रतिज्ञा, भाई इन सब के लिए नाम याद करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाऊंगा जब मैं आपको, क्या है, ये जब भी रचनाएं और उपन्यास कराऊंगा तो वहां पे मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं ट्रिक ढूंढूंगा, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, जैसे गबन, गोदान और रंगभूमि ये इंपॉर्टेंट है, वरदान भी इंपॉर्टेंट है, प्रेमा और प्रेमाश्रम ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद अद्भुत लाश, अद्भुत लाश जो है आपकी रचना वो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उनको पहाड़ी के कवि भी कहा जाता है, और इन्हें क्या है भाई, एकेडमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है भाई? 1968 में मिला है, ये याद करना। मनोहर श्याम जोशी की और कौन कौन सी है भाई? कुरु कुरु स्वाहा, कसप, नेताजी की कहानी, क्या पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड और पत्थर, ये सारी भी हैं इसमें। अब अद्भुत लाश कहीं नहीं दी, लेकिन अद्भुत लाश भी है, ठीक है। और परीक्षा गुरु यहाँ पे मैं बताई दिया, लाला श्री निवास दास की है, और मैंने यहाँ कहीं लिख भी दिया होगा, नहीं लिखा है, अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से याद कर लीजिएगा कि परीक्षा गुरु जो है वो किसका है भाई? लाला श्रीनिवास दास जी का है। मुझे इनमें से सिंगल भी नहीं पता, हाँ मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की पता थी, गोदान और कौन सी है, गोदान और गबन, ये दोनों पता थी, और इनकी ये रंगभूमि, ये सब मुझे पता थी बस, और अदरवाइज मुझे किसी की नहीं पता थी। लेकिन अभी मुझे रत्न चंद्रकांता पता चल गया, देवकी नंदन द्वारा लिखी गई है, मोहिनी करके है, नरेंद्र मोहिनी वो भी है, कटोरा का खून, ये सब याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़िएगा, एक बार में याद नहीं होगा, डिस्कशन करने से होगा, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इसे कोचिंग में, ठीक है। आगे, बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से कौन से कवि द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वो रविदास द्वारा प्रस्तुत की है। ये मुझे कहीं भी ग्रामर में मिला नहीं, तो इसे रट्टा मार लीजिएगा। बाकी हम कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास इन सब के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, साहित्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी जानकारियां हमें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, देखो यहाँ पे दूसरे से कोई कार्य करवा रहा है, यानी सिंपल सा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखो संयुक्त क्रिया है नहीं, संयुक्त क्रिया कहाँ होती है? जब दो क्रियाओं का मेल होता है, यानी दो वाक्यों का मेल होता है, तब संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। पूर्णकालिका क्रिया है नहीं, पूर्णकालिका क्योंकि ये सामान्य लिखवाता है, मतलब आमतौर पर लिखवाता है, ये सामान्य सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, ना कि ये वाला है पूर्णकालिका, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अपूर्ण नहीं है, वो लिखवाता है, सामान्य तरह से बता रहा है। उसके बाद लास्ट बना का बचा प्रेरणात्मक क्रिया, तो यहाँ पे प्रेरणा तो दे ही रहा है, वो उसे लिखवाना सिखा रहा है, ठीक है, तो प्रेरणात्मक क्रिया पे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्यायवाची उठा लिए जो ल से थे, ल के सारे पर्यायवाची मैंने उठा लिए, तो इनको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा आप। लड़का, लड़का का क्या होता है भाई? बालक होता है, शिशु होता है, शिशु बच्चा होता है छोटा सा, जब 5 साल तक का होता है उसे बोलते हैं। सुत, सुत माने बेटा होता है, ठीक है। उसके अलावा किशोर, किशोर अवस्था होती है आपकी, जो आप बीएड किए होंगे तो आपको इजीली नॉलेज होगा कि किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 से 18 तक होती है। और कुमार, कुमार तो राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, वो स्त्री होती है, ठीक है। लड़की के लिए कुमारी लग जाएगा, जैसे यहाँ कुमार लगा वहां कुमारी लग जाएगा, यहाँ सुता लगा, यहाँ सुत लगा, सुत माने बेटा तो सुता माने बेटी हो जाता है, किशोर माने लड़का तो किशोरी हो जाता है, किशोरी की भी उम्र वही होती है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। बाल का बाला हो जाता है, बालक का बाला बाला हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये दोनों कॉमन है, अगर एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद आपको हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या है दोस्तों आपका? लता, लता, वल्लेरी, विल विल्ली और वेली, ये थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, किस बारे में बात हो रही, छोड़ देते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या क्या है भाई? ये कल मैं कोचिंग में डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लक्ष्मी माता होती है और ये आपको याद होने चाहिए। तो लक्ष्मी का होता है रमा,
कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मजा, सिंधु, सिंधुसुता और कमल, कमलास, कमलासना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप याद कर लेना, कल हम कोचिंग में इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, लक्ष्मण, लक्ष्मण को लखन भी बोला जाता है, राम और लखन, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। ठीक है, शेष, शेष अवतार, क्योंकि नाग का अवतार है ये भी पता होगा आप लोगों को, तो शेष अवतार भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सौमित्र। ठीक है, रामानुज, रामानुज मतलब राम के अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई। ठीक है, राम के छोटे भाई यानी रामानुज। और शेष, क्योंकि शेष नाग पे है तो शेष भी बोला गया है। ठीक है, सौमित्र, सौमित्र याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, बाकी तो सारे हमने नाम सुने हुए हैं। लोह को क्या बोला है भाई, लोह को लोह बोला है, अयस बोला है, सार बोला है, लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, सार, सार याद रखना, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। ठीक है, उसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो मैं बता दूं, इसको अर्धविराम कहते हैं। अगर केवल दो डॉट होते तो उसे अल्प विराम बोलते हैं। चिन्हों के ऊपर अभी हमने पढ़ा नहीं है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं चैप्टर आपके लिए 1-2 दिन में बना दूंगा। मैंने खुद ने पढ़ लिया है, आपके लिए नहीं पढ़ पाया हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी पूर्ण विराम जो होता है वो इस तरह से होता है, जो वाक्य के अंत में लगता है, ये सब लोगों को पता होगा। निर्देशक चिन्ह यूं करके लगता है, जो योजक चिन्ह की तरह होता है। ठीक है, अल्प विराम जिसमें केवल एक कॉमा आता है। ठीक है, अब चूंकि बिंदी भी आ गई इसमें, तो ये बन गया, क्या बन गया, अर्धविराम बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और अल्प विराम को बोलते क्या है, कॉमा बोलते हैं। अर्धविराम को क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं। ठीक है, कॉमा कब यूज होता है, जब दो शब्दों को अलग अलग, दो चीजों को वाक्य में प्रयुक्त, तो दो चीजों को अलग अलग करना हो, जैसे सेब, केला, दो नाउन्स को अलग करना हो। और सेमीकोलन कब यूज होता है, जब दो वाक्यों को अलग अलग करना हो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबों को दान दो। देखो मैं आपको अभी ऊपर जो बताया था, दो कारक बताया था जिसमें को का प्रयोग हो रहा था। अब यहाँ पे चूंकि को आ गया है, हमें यहाँ पे कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो को से दो कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को, एक तो हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या को संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ये वाला को कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी देने लेने की बात होगी कि गरीबों को दान दो, देने की जब भी बात कहीं पे आ जाएगी, तो वहां पे आप संप्रदान कारक लगा देंगे। तो इसका आंसर है संप्रदान कारक। ये रट्टा मार लो। ठीक है, नहीं तो आप अगर इसे थ्योरी के बेस पे डिटेल में पढ़ोगे तो आपका कभी आंसर सही जाने वाला नहीं है। तो बस इसके लिए आप एक ही चीज रट लीजिए कि संप्रदान कारक कहाँ आता है। संप्रदान कारक वहां आता है जहां देने की बात होती है कोई भी चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, वैसे मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो। ठीक है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पे आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाएं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र हम सर्वोपरि ध्यान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्र संस्कृति के एक महान रिक्ति का जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी के भीतर खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रभाव से भी दूर हो रहे हैं, दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लग रहे हैं। शिक्षित और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए हैं। ठीक है, चलिए इस स्थिति का हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश में देखिए, सबसे पहली बात
के उपरोक्त गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा नहीं भाई, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे पढ़ाने की बात हो रही है। तो सबसे आप पहले लगा दोगे, यहाँ शिक्षा का माध्यम है। अब चूंकि पाठ्यक्रम की भी बात हुई, हमने देखा यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम की भी बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या है, पाठ्यक्रम भी हमारा पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात हो रही है। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा भाई? बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपगद्यांश में हमारी शिक्षा का माध्यम कैसा, भाषा कैसी होनी चाहिए भाई? भारतीय, भारतीय की बात हुई सब जगह, तो क्यों ना हम आंसर में भारतीय देख लें। कहीं है विदेशी भाषाओं में होना चाहिए? नहीं। भारतीय भाषा में होना चाहिए? यस। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में? नहीं। मिश्रित भाषा में होना चाहिए? नहीं। अब भारतीय भाषा कौन कौन सी है? तो भारतीय भाषा अभी मैंने आपको बता दिया था 18 हैं, और उसके बाद में 4 ऐड कर दी गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं। जो 4 ऐड की गई हैं उन्हें याद कैसे करना है भाई? बोर्ड मास से याद कर लो। बोर्ड मास क्या होता है भाई? मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, याद कैसे करना है? BO से हो गया बोडो, ठीक है। D से हो गया डोगरी, M से हो गया मैथिली, ऐसे हो गया संथली, संथाली, ठीक है। अब ये भाषाएं कहाँ की हैं मैं बता दूं। बोडो जो है वो आसाम की है, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की है, मैथिली जो है बिहार की है, और संथाली आप देख लेना कहाँ की है, मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली, मैं क्लियरली बता दूं। थोड़ा सा भूल चुका हूँ, काफी पहले पढ़ी थी, लगभग 4-5 साल पहले, तो तब मैं जीके पढ़ता था, तब से थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मैं फिर से बताऊंगा कि भाषाओं से रिलेटेड कौन सी अनुसूची में, अनुसूची शेड्यूल्स को बोलते हैं, तो वो 8वें शेड्यूल्स में है। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो भाषाओं से रिलेटेड पार्ट कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट है 17, जिसमें आर्टिकल 343 343 से 351 तक है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक हैं जो मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार, देखिए अब हिंदी के केवल कितने हैं, 40 क्वेश्चन है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डीपली इतनी स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों को कि आप डिटेल में ही सारी चीज समझे। बाकी सोना नहीं है भाई, देखो कुछ लोगों को नींद आने लगी है, तो तुम लोग आंखें खोल लो, इतना नहीं सोना है। कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? ऊपर जो गद्यांश था उसके अनुसार कैसे हम अपनी, देखिए हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन से भी प्रभाव से दूर होते जा रहे हैं। ये क्लियरली लाइन लिखी थी ऊपर, वहीं से कॉपी कर दी गई है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब भी आपको 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिए हों, ये ट्रिक है। अगर गद्यांश में आप पकड़ ना पाओ और चौथा ऑप्शन आपको लंबा लाइन लिखी हुई दिखाई दे, तो उस पे आंखें बंद करके टिक कर देना। 90% केसेस में वो ठीक होता है, ठीक है। आगे उपसर्ग पे क्वेश्चन आ गया, तो उपसर्ग को मैंने पहले ही आपको बता दिया। उप मीन्स होता है आगे, और जस्ट अ सेकेंड, उप मीन्स होता है आगे, और प्रत्यय मीन्स होता है, क्या होता है भाई? पीछे, ठीक है। ये चीज याद कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के आगे जोड़ा जाता है, शब्द के पहले यानी आगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है देख लेते हैं भाई, इनमें गलतियां निकाल देते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन के ऊपर है, और प्रोनाउन मैंने पढ़ रखा है लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी गलतियों को प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम सही करेंगे। जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना नहीं होता, मुझको जाना है होता है। राम के अनेकों नाम है, राम के अनेकों नाम नहीं है, राम के अनेक नाम है। मैंने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक पढ़ा नहीं होता, पुस्तक पढ़ी होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो लास्ट वाला सेंटेंस जो वो सही है, मैंने पुस्तक पढ़ी। बाकी सारी गलतियां मैं आप लोगों को बता दिया हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। मेरे को जाना है ये सेंटेंस गलत है, मुझको जाना है ये बोला जाता है। राम के अनेकों नाम है ये गलत है, राम के अनेक नाम है ये सही होगा, ठीक है। और मैंने पुस्तक पढ़ा ये गलत है, मैंने पुस्तक पढ़ी ये सही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कवि अष्टछाप कवि जिन्हें कहा जाता है, जो कि आपके कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, जो कृष्ण की भक्ति करते थे, उन्हें क्या बोला जाता है? अष्टछाप बोला जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो कि आपके कौन थे? अंडाला जिसे बोला जाता था, जो कि फीमेल वो थी, उनकी प्रचारक थी। तो वहां पे बात हो रही थी विष्णु भगवान की। वहां मैंने बताया था कि अभी आगे कृष्ण और शंकर भगवान का भी आने वाला है, तो कृष्ण जी का आ गया। अब कृष्ण जी के 8 भाई प्रचारक थे, उनके क्या क्या नाम थे भाई? इन्हें सूरदास, कृष्णदास, कुंभदास, परमानंद दास, शीतदास, गोविंद दास, चतुर्मुज और
नंदन दास, ठीक है, ये सारे थे। छीत स्वामी, ठीक है। इनको याद करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। ऐसे याद करो, पहले चार याद करो। कुंभ में सूर्यपुत्र कृष्ण के पास के परम आनंद से मिले, ठीक है। कुंभ में सूर्यपुत्र कृष्ण से, सूर्यपुत्र यानी कर्ण, कृष्ण से परम आनंद आनंद से मिले। तो कुंभ में, कुंभ से क्या हो गया आपका, कुंभदास हो गया। सूर्यपुत्र तो सूर्यदास हो गया, सूरजदास हो गया। कृष्ण से तो कृष्णदास हो गया। परमानंद से तो परमानंद दास हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, गोविंद ने चतुर्भुज से पैसा छीना। तो गोविंद तो गोविंद दास हो गया, ने नंदन दास हो गया, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास हो गया, एंड पैसा छीना, छीना से छीत दास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आठों याद कर लोगे। अब मैंने पेयर में क्यों लिखे हैं, पेयर में मैंने कुछ और कारण से लिखे थे, बट वो कारण मुझे याद नहीं कि इन चारों को एक साथ लिया गया, इन चारों को एक साथ लिया गया, बट वो मुझे एग्जैक्ट चीज याद नहीं, तो मैं भूल चुका हूँ। ये भी मैंने बहुत 10-15 दिन पहले पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। पंचामृत, देखो भाई यहाँ से आपका क्या है, पंचामृत का पंचा झलक गया। पंचा में होता है पांच, जहां पांच आ गया वहां आपका कौन सा दिगु समास बन जाएगा, दिगु पे टिक कर दीजिए। द्वंद्व समास होता है जिसमें समानता होती है, जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों, माता पिता हो गया। समास में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको, वहां से पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। उसके बाद अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें कि आपका क्या है, आगे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें पूर्व पर प्रधान होता है, जैसे बे, बे, बेबुद्धि, भर पेट, तो भर आ गया आगे, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा है भाई, यावत आ गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, प्रति आ गया, प्रतिदिन, ठीक है। तो ये सब आपके वर्ड्स जहां आ जाएंगे। और एक और होता है जिसमें सेम होता है, जिसमें रातों रात और कानों कान, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जहां भी आ जाएंगे वहां विभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है जो पीछे आता है, तो महत्व प्लस त्व, ठीक है। महत्व प्लस त्व से बनता है, तो त्व प्रत्यय हो गया आपका, त्व पे टिक कर दीजिए, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हनुसु नाटक के लेखक कौन थे, भाई ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर आया था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसके भीष्म साहनी जो थे वो लेखक थे, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने साहित्य नहीं पढ़ा है। और साहित्य भाई मैं क्लियरली बता दूं, लगभग 6-7 क्वेश्चन साहित्य से आ रहे हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, तो जो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अभी मेरा बस यही फोकस है कि हमें हिंदी ही पढ़ना है, हिंदी के साथ साथ मैथ और वो तो चुटकियों में हम लोग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी, ठीक है। सर्वव्यापी होता है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। सर्वव्यापी कौन होता है, जो हर जगह मौजूद हो, जैसे ईश्वर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम सर्वव्यापी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो है कौन सी, सबसे पहले तो हिंदी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हिंदी होती है, हाँ, बंगला होती है, उड़िया होती है, आसामी होती है, मराठी होती है, गुजराती होती है, पंजाबी होती है, सिंध होती है। ये सब भाषाएं होती हैं, यानी जिन्हें अगर मैं बात करूं, तो जिन्हें संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, भाषा का दर्जा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं बात करूं, तो इसमें से मलयालम को दर्जा नहीं दिया गया है, हिंदी को दिया गया है, मलयालम को नहीं दिया गया, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुजराती को भी दिया गया है, मराठी को भी दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है भाई, अल्प विराम किसे बोलते हैं, तो ये मैंने अभी टॉपिक आपको थोड़ी देर पहले क्या है करा दिया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो इनमें से अल्प विराम एक होता है, अल्प विराम मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्ध विराम मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा रुकना, ठीक है। तो अल्प विराम आपका ये वाला हो जाएगा कॉमा, जो कि दो शब्दों, समान शब्दों को अलग करता है। और सेमी कोलन होता है अर्धविराम, जो होता है थोड़ा सा ज्यादा रुकना। ये होता है हाइफन, जिसे हम बोलते हैं योगक चिन्ह, जो शब्दों को जोड़ने के लिए आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, जो कि कोई भी आश्चर्यजनक या खुशी यानी भाव स्पष्ट करने के लिए आता है। ये है आपका क्वेश्चन मार्क, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जो सवाल या फिर कुछ करने के लिए आता है, ठीक है। फिर से आप सो गए, सोना नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन रह गए, इन 5 क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद आराम से सोना है। नींद बहुत आती है भाई आप लोगों को, चलिए सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी कीजिए। मैं तो थक जाता हूँ भाई, सुबह से 10 घंटे काम करता हूँ कंप्यूटर, फिर आप लोगों को 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ, हाँ? तो थक जाता हूँ। तो आप लोग सोने की कोशिश मत कीजिए, अभी रात का 1:30 बज चुका है, 1:30 बजने वाला है, 14 हो चुकी है, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, वर्ण होती है भाई, टिक लगा दो, ये तो हम बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। तो तद्भव नहीं है यानी तत्सम है। तत्सम है तो तत्सम जो होता है वो द्रक होता है, द्रक का तद्भव जो होता है वो द्रग होता है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है। बाकी
ताला जो होता है वो तद्भव होता है, इसका क्या होता है, तत्सम ताल होता है। तमोली जो होता है, तमोली किसका होता है भाई, यहाँ लिखा होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है, नहीं लिखा होगा और मैं भूल भी चुका हूँ कि तमोली किसका होता है। बाकी देखो आज हमने स्कूल ट्यूशन टाइम में रात के समय अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या क्या पढ़े थे भाई। दीपक जो होता है वो, दीपक को संस्कृत में बोलते थे, उसका क्या बना दिया हम लोगों ने, दिया बना दिया। दंड का डंडा बना दिया, ये कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर दंड का डंडा कैसे बना दिया, तो इसे रट लो, कुछ चीजें रटने वाली भी होती हैं, ठीक है। तो दंड का डंडा बना दिया, ठीक है। उसके अलावा दुख का दुख बना दिया, ठीक है। दक्षिण का दक्षिण का दाहिना बना दिया, ठीक है। और देखो दधि, दधि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दधि का दही बना दिया, ठीक है। जो जो इजी है उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। दुग्ध का दूध बना दिया, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिए, दच का दच बना दिया, छ को च में बदल देंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक चीज ऑलरेडी बता दी थी, जहां पे छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये वर्ड आप लोगों को जहां भी दिख जाएंगे तो वो आपका सिंपल सा तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द हो जाएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई इंपॉर्टेंट, द्विवेदी, द्विवेदी का दुबे हो जाएगा भाई। द्विवेदी से मुझे, मैं बता दूं, मुझे द्विवेदी से क्या याद आ गया, संदीप द्विवेदी जी हैं जो, जिनकी रश्मि रति ने, जिन्होंने रश्मि रति की कविता गाई है जो कृष्ण जी के ऊपर है, तो उनकी चार पंक्तियां भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली मुझे याद है। तो वो कृष्ण जी के ऊपर है, जब दुर्योधन कृष्ण जी से बोलता है कि भाई कृष्ण जी को बांध लो, जब राजदूत बन के आए कृष्ण जी दुर्योधन के राज्य में, ठीक है, हस्तिनापुर आए, तो उनको बोला गया कि बांध लो भाई, कृष्ण को बांध लो। तो उन्होंने एक बड़ा ही 4 लाइन पंक्ति का वर्णन किया है रश्मि रथी में, तो कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में सकल संसार, सकल अमृत झूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, जो बांधना चाहे मुझे मन, तो बांध पहले अनंत गण, जो शून्य को साध न सकता है वो मुझे बांध का सकता है, ठीक है। ऐसे करके कुछ कविता है, बड़ी मजेदार है, आप सुनिएगा, रश्मि रति की कविता है, जब यूट्यूब पे रश्मि रति डाल दोगे तो आपके लिए निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घी के दिए जलाना यानी अत्यंत खुशी होना, अत्यंत खुशी होना यानी अत्यंत प्रसन्नता होना, टिक कर दोगे आप इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द के लिए मैं आप लोगों को बता दूं भाई, दिवाली हो, दिवाली जो है वो तद्भव शब्द है। दिवाली का जो तत्सम होता है वो दीपावली होता है, और दीपावली में भी ल पे छोटी की मात्रा आती है भाई, मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, दीपावली होता है छोटी की, ठीक है। दुबे का द्विवेदी होता है, सॉरी द्विवेदी का दुबे होता है, ठीक है। द्विवेदी इज अ तत्सम वर्ड, एंड तत्सम का दुबे जो है वो तद्भव बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद डोलिका, डोलिका जो है संस्कृत वर्ड है, और उसका डोली जो है वो क्या है आपका तद्भव है। और धात्री का दाई हो जाता है, ठीक है। भ्राता जाया का भौजाई हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है, आज हमने कुछ बच्चों को पढ़ाई थी तो मुझे याद है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। भ्राता का भाई हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद इनमें से कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो संस्कृत में यूज किए जाते हैं, क्षेत्र ज्ञा और स्र, ठीक है। तो इनमें से देख लो, क्षेत्र ज्ञा और स्र में से क्या है भाई, छ आ गया, क्षेत्र, ठीक है। और ये सब किसके मेल से बनते हैं, छ जो होता है वो क और स के मेल से बनता है दोस्तों, ठीक है। का आधा होता है एंड स पूरा होता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, अच्छा खत्म ही हो गया दोस्तों, देखो 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और देखो कौन सा किसके मेल से बनता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। छ जो होता है वो क और स के मेल से बनता है। त्र जो होता है वो त और र के मेल से बनता है। ज्ञा जो होता है वो ज और य के मेल से बनता है, ये हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी पढ़ा था कि ज्ञ जो होता है वो ज से बनता है। तो ज से जेनेफिथ अवार्ड, हिंदी में, हिंदी के ज से उठा के जेनेफिथ अवार्ड इंग्लिश में नाम बना दिया गया। उसके बाद स्र जो होता है वो श्रमिक, स और र से बनता है, ठीक है। स जो होता है वो सलजम वाला लगता है, जैसे कि हमारी यहाँ पे एक मैम है जिनका नाम है श्योरान, श्योराम पूरा नाम क्या है, अंतिम श्योरान। तो उन्होंने आज मुझे लिखना सिखाया कि उनका नाम कैसे लिखते हैं, तो ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे। चलिए ठीक है, अब
ये चैप्टर आपका पूरा, चैप्टर नहीं सॉरी, एसआई का पेपर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। काफी चीजें सीखने को मिली, आप लोगों को भी मिली होंगी, मुझे भी मिली। बाकी मैं ये देखिए भाई, ये फोटो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने आज ही यहाँ पे लगाया एक्चुअल में। तो ये बाबा बिल्कुल मुझे मतलब गधा लगता है एक तरह से। गधा नहीं यार, किसी के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हम, सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम याद करने का तरीका यही है कि राम भद्राचार्य, यानी भद्दा बोल सकते हैं, भद्दा से वृद्धा या याद कर सकते हैं। बाकी प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे हैं। ये तुलना ज्यादा करता है एक्चुअल में, सबसे लड़ाई करता है, इसकी कंट्रोवर्सी काफी मिलेगी, इसलिए मैं इसे नहीं सुनता हूँ। बाकी इस वीडियो को देखो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं क्या है, इसे क्लोज कर देता हूँ यार, मैं भी काफी थक गया हूँ यार। सुबह से आप मान लो मेरे 12 घंटे बैठे बैठे जाते हैं, और मेरे पेट में भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो थक जाता हूँ मैं। चलिए कोई इशू वाली बात नहीं। ओके, थैंक यू दोस्तों। 1 घंटे की वीडियो है जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए। शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और मैं इसे वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।